अव्यक्ताति अव्यक्त होता है। व्यक्ति का अपना आपा, व्यक्ति का स्वरूप, जिसको तुम लोग कहते हो आत्म तत्व, जिसे कोई जीव कहता है, कोई आत्म तत्व कहता है, ये हम लोगों का अपना आपा है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों का अपना आपा संसार में रस ले रहा है ना। अपना आपा जो आत्मा से पतित होकर जीव बना और जीवपना से भी पतित होकर सुरत बना। मतलब यदि हम लोग अपने भीतर जाके तो विचारों का कोहराम दिखता है, और विचारों का कोहराम स्वाभाविक है, होता ही है। तो दो तरह के विचार होते हैं। एक विचार हमें संसार से जोड़ देता है और एक विचार हमें अस्तित्व से जोड़ता है। आप लोग ध्यान करने बैठते हैं तो भली भांति निरीक्षण कीजिए कि आपका विचार आपको किसके साथ जोड़ रहा है। संसार का ज़्यादा संकल्प विकल्प हो रहा है या अस्तित्व का, मतलब सत्य का, मतलब अपने आत्म स्वरूप का, मतलब ईश्वर का। देखना पड़ेगा कि हम क्या है। और एक दिन और बोले थे दिव्य दृष्टि के बारे में कि अगर सघन अभ्यास किया जाए, बंद आँखों से देखना है, बंद आँखों से हम अपनी भ्रिकुटी पर देखते हैं, तो भले शुरू में अंधेला दिखता हो, पर धीरे धीरे कुछ कुछ दिखता है। सबको होता है या सबको नहीं होता है? होता है, सबको होता है। कभी अजीब तरह का कुछ, कभी कुछ अजीब तरह का। अभी हम लोगों की तीसरी दृष्टि, मतलब दिव्य दृष्टि अथवा तीसरा नेत्र बिल्कुल लुंज पुंज बन गया है। कैसे लुंज पुंज बना? जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति एक हाथ उठाकर 4 साल तक तपस्या किया हो, उसमें करना धरना कुछ नहीं, जो कोई कुछ ला के रख दिया, खाना खाया, खिला दिया, खा लिया, और एक हाथ को उठा के रखता हो। और 4 साल के बाद जब वो अपना हाथ नीचे करेगा तो ये बताओ कि उसका हाथ एक कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हुआ? यही आप लोगों से कहलवाना चाहते थे। वो कमजोर हो जाए, ऐसे के ऐसे रह जाए। जिस अंग प्रत्यंग से हम लोग काम नहीं लेंगे वो अंग प्रत्यंग मुर्दा बन जाता है। होता है ना? होता है, अंग प्रत्यंग मुर्दा बन जाता है। तो तीसरी आँख से काम लेना हम लोग कब छोड़े हैं ये भी पता नहीं है। आप लोग को पता है क्या? नहीं। पक्का है कि हम लोग तीसरी आँख से काम लेना सदियों अथवा सहस्त्राब्दियों पहले छोड़ चुके हैं। बिल्कुल जंग खाया हुआ है तीसरी आँख। इसलिए तीसरी आँख में सूरत टिक नहीं पाती है। पर यदि इसको टिकाया जाए, टिका के रखो, टिका के रखो, और क्या दिख रहा है इस पर गौर करो कि क्या दिखता है। तो भले शुरू में अंधेला दिखता हो, पर फिर बाद में अलग अलग कलर का कुछ प्रकाश जैसा भी दिख सकता है।
ठीक से हम लोग ध्यान करेंगे तो कुछ कुछ प्रकाश का अनुभव होता है। अलग अलग रंग, अलग अलग आकृति। और जब इस ध्यान वृत्ति को अच्छा से टिकाया जाए तो चौतीसा में क्या कहा गया? कक्का तहाँ कुसुम रंग जो पावे। कुसुम रंग कैसा होता है? सुनहला पर हो सकता है जो हो। तो कहते हैं कि कुसुम रंग की अनुभूति होती है जब हमारी सूरत, हमारी चेतना ठीक से देखना चाहती है कि बंद आँखों से क्या दिखता है, तो थोड़ी थोड़ी जब सक्रिय होती है ये तीसरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तो कुसुम रंग की प्रतीति होती है। और इस कुसुम रंग के उपरांत कुछ होता होगा, तभी सदगुरु साहब कहे औगह गई के गगन रावे। औगह मतलब क्या होता है? पहले बताओ। पकड़ में नहीं आता है। ग मतलब गहो, इसको गहलो, मतलब इन उपदेशों को गहो। गहो मतलब पकड़ो, उस पर चलो। तो औगह का अर्थ होता है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है। और फिर कहते हैं औगह गही, मतलब जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़कर औगह गही के गगन रावे। जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे पकड़कर गगन में स्थिर हो जाओ। गगन किसको कहते हैं? आकाश को। और एक बात समझो कि गगन जब आकाश का अर्थ होता है तो क्या ये जो ऊपर में हम लोगों के सिर पर नीला आकाश फैला हुआ है, क्या सदगुरु कबीर साहब उस ओर कहते हैं? आप इसे प्रारंभिक साधन में कह सकते हैं नैनाकाश। नैनाकाश, नैनाकाश मतलब क्या होता है? बंद आँखों से कुछ यदि बंद हो आपकी आँखें और आपका मन संकल्प विकल्प कर रहा हो तो क्या आप नैनाकाश को पकड़ पाएंगे? अथवा तीसरी दृष्टि में ध्यान लगाने पर क्या क्या घटित हो रही है, क्या इसको जान सकोगे? नहीं जान सकेंगे। तो अपने आँख के इर्द गिर्द के आकाश मतलब खाली स्थान, औगह जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है उसको पकड़ के रखो। बंद आँख में कुछ कुछ दिखता है, दिखता है, सबको दिखता है। यही है तीसरी दृष्टि
अथवा दिव्य दृष्टि, अथवा इसी दिव्य दृष्टि से हम लोग ईश्वर को देख सकते हैं। कृष्ण जी गीता में कहे है ना क्या, ये 11वें अध्याय, कि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि के द्वारा क्या देखा जा सकता है, हम ईश्वर को देख सकते हैं, अथवा जो हमारा अस्तित्व है, हम लोगों का इस देह के भीतर क्या अस्तित्व है, आत्मा है ना, उस अस्तित्व को हम देख सकते हैं, इन आँखों से नहीं, इन आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। पर दिव्य दृष्टि से, इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें एक भजन में, देख रूह की नैना, चाम चश्म से नजर ना आवे, देख रूह की नैना, बोले ना, इस चमड़े की आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता है। रूह मतलब क्या होता है, आत्मा, आत्मा की दृष्टि से उसको देखो तो आत्मा मतलब है अभी यहाँ सूरत, और ये तीसरी दृष्टि जो है रूह की आँख है, आत्मा की आँख है, लेकिन वो तो बंद है। और कब से बंद है पता नहीं, तो ध्यान करते 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 रूह की आँखों से रूह को देखा जा सकता है। रूह की आँखों से रूह को देखा जा सकता है। इसी को शास्त्रों में बतलाया गया, आत्मदृष्टि से देखने पर पता चलता है। बहुत सारे लोग साहित्य वगैरह में भी आता है ना, आत्मदृष्टि से देखो कि जो तुम हो वही सब है। अब इसको इस आँख से देख सकेंगे क्या, नहीं देख सकेंगे, पर आत्मदृष्टि से देख सकते हैं कि नहीं, कैसे देखोगे, बात बनाने से कुछ नहीं होगा, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, विचारों के पार जाकर सर्वप्रथम आत्मदृष्टि को उन्मिलित करना होगा। और जब आत्मदृष्टि उन्मिलित हो जाएगी तो हम सब जगह आत्म तत्व को ही देखेंगे। उसी को आप परमात्मा कह लो, चाहे और जो मर्जी सो कह लो। और इसी को आत्म पहचान भी कहा जाता है। अब यदि भली भांति आत्म पहचान हो जाए इस तृतीय नेत्र के द्वारा, मतलब आत्मदृष्टि के द्वारा आत्म तत्व को देखा जा सके, फिर मत सोचना कि आकार वाला चीज, नहीं सोचना। आत्मदृष्टि से आत्म तत्व को देखा जा सके। वो आत्म तत्व कैसा है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है। हम लोग जो आकार देखते हैं, शरीर देखते हैं, अथवा संसार को देखते हैं, अथवा किसी भी अवतारी सत्ता को देखोगे तो आकार उनका एक आवरण मात्र है, और वे उस आकार के भीतर अपने आत्म तत्व को पहचान चुके हैं। और जो आत्म तत्व को पहचान लेता है वो परमात्म तत्व को पहचानने में असफल नहीं होता है। और यदि परमात्म तत्व भी पहचान हो गया, आत्म तत्व भी पहचान हो गया,
परमात्मा का वो अंश जो शरीर में केंद्रीभूत हो रहा है उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, परमात्मा का वो अंश जो इस देह में केंद्रीभूत होकर इस शरीर में चेतनता दे रहा है उसको आत्मा कहते हैं, अथवा जीव कह लो। जीव शरीरधारी होने के कारण कहा जाता है। उसी तत्व को जीव तब कहा जाता है जब वो शरीर को धारण किया हो, वैसे उसको आत्मा कहा जाता है। जैसे जब हम लोगों का शरीर गिर जाता है तो लोग कहते हैं मृत आत्मा बोलते हैं ना, लेकिन मृत आत्मा मतलब ही होता है कि जो नहीं मरा। सही, शरीर उसका छिन गया पर वो है, तभी ना वो मृत आत्मा होगा। तो देह के कारण उसको जीव कहा गया, जीवात्मा कहा गया। और देह को पकड़े हुए हैं हम, तो हम जीवात्मा अपने आत्म तत्व को नहीं समझ पाती है। परंतु जब दिव्य दृष्टि उन्मिलित होती है अथवा हमारी आत्म दृष्टि उन्मिलित होती है तो हम अपने आप को देख पाते हैं। ऐसा अपना आपा जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा अपना आपा जिसका रूप रंग नहीं है, जो स्त्री पुरुष नहीं है, जो मोटा नाटा नहीं है, जो लंबू नहीं है, जो दुनिया के किसी भी आकार से मेल नहीं खाता है, क्योंकि उसका आकार है ही नहीं, पर वो है तो वो क्या है, इसको हम आत्मदृष्टि से देख पाएंगे। जब हमारी आत्मदृष्टि थोड़ा शक्तिशाली होएगी और आत्मदृष्टि सक्रिय हो जाएगी, उसकी बंद आँखें उन्मिलित हो जाएगी, तो इस आत्मदृष्टि से आत्म तत्व को देखकर फिर परमात्मा सत्ता को समझकर कि वही परमात्मा के इस देह में केंद्रीभूत होकर आत्मा कहलाती है। और यही आत्मा जब अपनी केंद्रभूतता को त्याग देता है तो परमात्मा कही जाती है। मतलब केंद्रभूतता को त्यागना मतलब इस देह में चेतन तत्व है, देह का जब तक होश है तब तक वो आत्मा है। और जब मन का साथ छूट गया, शरीर को पीछे छोड़ दिए और मन भी पीछे छूट गया, वहाँ न संकल्प है न विकल्प है और देह का भान भी जाता रहा, तो इसे आत्मा नहीं परमात्मा कहते हैं। वहाँ भी है कुछ, मतलब देह और मन के बिना भी कुछ है। और देह और मन से ऊपर उठने के बाद जो अस्तित्व है वो केंद्रीभूत नहीं है, प्रत्युत विस्तारित है, व्यापक है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वे क्या हो गया, वे ध्यान के समय अथवा कार्य करते हुए भी उनका जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व नहीं रह के परमात्मा रहता है। थोड़ा शब्द नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ठीक से व्यक्त नहीं किया जा पा रहा है। शब्द नहीं समझ में आता है कि उसको कैसे व्यक्त किया जाए। शायद शब्द यहाँ बौना हो जा रहा है अथवा वाणी में वो अट नहीं रही है। बताओ,
कि आत्मा और परमात्मा क्या है। परमात्मा से आत्मा तब तक अलग है जब तक कि देहाध्यास है, और जब तक कि हमारी तीसरी आंख आत्मदृष्टि नहीं खुली। और जब आत्मदृष्टि खुल गई, आत्मदृष्टि तब खुलेगी जब आपको देह का भान नहीं रहेगा और मन वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि देह से न उसे पकड़ा जा सकता है, न मन से वो संकल्प विकल्प उसका किया जा सकता है। जब मन मौन हो जाए, चुप हो जाए और आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, आत्मदृष्टि खुल गई, आत्म तत्व का पहचान हुआ कि वही परतपर ईश्वर इस देह में केंद्रीभूत होकर आत्मा कहला रहा है। वे इस देह के आवरण को अथवा देह की सीमा को छोड़ दिया गया, मन की सीमा से परे हो जाया गया, देह की सीमा से परे हो जाया गया। तो जो शेष है बताओ, वो आत्मा है या परमात्मा है? जब तक हम मन की सीमा में बंधे हुए हैं, जब तक देह की सीमा में बंधे हुए हैं, देह की सीमा में बंधे हुए हैं, तब हम जीव हैं। मन की सीमा में बंधे हुए हैं, तब तक हम जीवात्मा हैं। और जब सब सीमाओं का अतिक्रमण कर लिए, वहाँ ना मन है, ना शरीर है, ना वाणी है, ना इंद्रिय है, ना बुद्धि है, ना अहंग है, कुछ नहीं। वो क्या है, ये तो आत्मदृष्टि खुलने पर ही जाना जाएगा। तो जो सद्गुरु होते हैं, उनका व्यक्त रूप से भी आप परिचित हो गए, अव्यक्त रूप से भी परिचित हो गए, और वे अव्यक्त अति अव्यक्त रूप में उनका है तो वे देह में है, तो वे देह में दिख रहे हैं कि देह है। वे देह भी कीमती है, बहुत अच्छा है, चलो भाई ठीक है। उनका अव्यक्त स्वरूप भी बहुत कीमती है, और उनका अव्यक्त अति अव्यक्त जो आत्म तत्व है, वो परमात्म तत्व से संयुक्त रहता है। ये उनका अव्यक्त अति अव्यक्त रूप है। अब बताओ, गुरु को जो हमारे पूर्वज लोग कहे होंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परत ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गलत कहा या सही कहा? लेकिन ऐसे सद्गुरु जो आम इंसान की तरह ही बोलते हैं, आम इंसान की तरह खाते हैं, आम इंसान की तरह उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, आम इंसान की तरह कभी वे रोगी होते हैं, कभी स्वस्थ होते हैं, आम इंसान की तरह ही उनको गर्मी लगती है और ठंड लगता है, आम इंसान की तरह उनका काय कलेवर है। वे भी बच्चे होते हैं, वे भी युवा होते हैं, वे भी प्रौढ़ होते हैं, वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शरीर के रूप में सब दिख रहा है कि जो वहाँ है वही यहाँ है, पर आम इंसानों की तरह सद्गुरु नहीं होते। एक तो उनका जो अव्यक्त रूप है वो बड़ा ही पावरफुल और बिल्कुल ज्ञान से सना हुआ होता है, निर्विकारिता की पराकाष्ठा उनमें होती है।
और उनका अव्यक्त रूप, उनका जो आत्म रूप है वो ईश्वर मतलब परमात्मा में फना होता है अथवा जुड़ा हुआ होता है। तो ईश्वर से गुरु को बड़ा, सदगुरु को बड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर तो ज्ञान नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। ज्ञान देने के लिए एक व्यक्त शरीर चाहिए, तो सदगुरु का व्यक्त शरीर है, वे उसका परिचय करा पा रहे हैं। पर एक हाथ से वे जहाँ संसार को छू रहे हैं, वहीं दूसरे हाथ से उस पर ब्रह्म से तक उठा हुआ है उनका। एक हाथ से संसार संभाले हुए हैं, तो दूसरा हाथ उनका उस पर तत्व के हाथों में है। एक साथ वे धरती से भी जुड़े हुए हैं और एक साथ वे प्रकृति से परे जो अस्तित्व है वहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हो जाते हैं सदगुरु बड़े कीमती। एक तरफ ईश्वर को हटाया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है, पर सदगुरु को नहीं। यदि सदगुरु के प्रति भक्ति हो, ठीक ठीक से भक्ति हो और उनकी अनुकूलता में हमारा मन अनुकूल रह सके, उनकी आज्ञाओं का अनुसरण हो सके और हम मन को मिटा पाएं, अपना सुख दुख, अपनी इच्छा, अपनी आदतें सब समाप्त। गुरु की आदतें में हमारी आदत है, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, गुरु की अनुकूलता हमारी अनुकूलता है। ये शुरू में तो स्थूल रूप से घटित होता है, पर गुरु गुरु करते करते कब वो गोविंद तत्व में, जो कि गुरु का ही अव्यक्त रूप है, गुरु का ही अव्यक्त अति अव्यक्त रूप है, कब गोविंद में फना हो जाया जाता है और जिस अव्यक्त अति अव्यक्त स्वरूप जो सदगुरु का है उसको शिष्य कब पा जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। अब अव्यक्त अति अव्यक्त रूप का परिचय हो गया, लेकिन शायद इसे बानी में नहीं बांधा जा सका, क्योंकि समझ नहीं आता है कि कैसे इसे बांधा जाए, कौन सा शब्द इसके लिए होगा। मतलब लाचार लगता है, लाचार। वामन रूप को याद करो, देखने में तो वे बौने थे, है ना? वामन मतलब बौना, पर उन्होंने एक पग में संपूर्ण भूमंडल को नाप लिया। मतलब इसके अंदर का तुम्हारा सौर मंडल और सूर्य अथवा पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र और जो आसमान में दिख रहे हैं वो सब, इस सौर मंडल को नापा। दूसरे में उन्होंने अंतरिक्ष और ध्रुवलोक, अंतरिक्ष से भी परे आकाश है, अंतरिक्ष से परे भी एक और उससे भी अधिक फैला हुआ अस्तित्व, उसको हमारे पूर्वजों ने ध्रुव कहा। तो दूसरे पद में उन्होंने उसे भी नाप लिया। वे पृथ्वी में रहते रहते नापे, मतलब राजा बलि के सामने उपस्थित थे वे, और पृथ्वी में दिख रहे हैं कि पृथ्वी में है,
लेकिन भूमंडल को और अंतरिक्ष सहित ध्रुवलोक को वे नाप लिए। ध्रुव और अंतरिक्ष क्या है? बहुत फैला हुआ, बहुत व्यापक, बहुत ही ज्यादा सर्वव्यापी, जहां तक जाती दृष्टि वही वही है। तो वैसे ही सद्गुरु जो होते हैं वो वामन अवतार की तरह होते हैं, जो तो दिख तो रहे हैं इस देह में, दिख रहा है कि पृथ्वी में है, दिख रहा है कि यहीं तो है, पर उनकी आत्मदृष्टि रूपी चरण अंतरिक्ष और ध्रुवलोक को भी नाप कर, मतलब इससे भी परे होकर, मतलब इन सर्वव्यापी जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, जो अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, जो ध्रुवलोक तक फैला हुआ है, और ध्रुवलोक से परे भी शायद कुछ हो, तो वहां तक उनके चरण पहुंचते हैं। मतलब जुड़ाव, अनुभूति गड़बड़ बात है, क्योंकि अनुभूति में क्या होता है कि एक अनुभव है और एक अनुभव आने वाला चीज़ है और एक अनुभव करने वाला है, लेकिन वहाँ तक उसे आत्मदृष्टि से लगता है कि सब कुछ वही 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 है, अथवा आत्म दृष्टि होने पर लगता है कि आत्मा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है। एक साथ उनका, विष्णु जी का जो वामन रूप था, तो एक पैर तो धरती पर था ना, कि दोनों पैर से वो आसमान लांग नहीं, इसको समझो। एक पैर उनका धरती पर है, दूसरे पैर से वे देवलोक से भी अनंत तक फैले हुए हैं। देवलोक जितना अनंत होगा, उनका चरण उससे भी ज्यादा अनंत होगा, तभी तो वहां तक नाप पाए होंगे ना। पैर से तुम कब नापते हो? जब हाँ, इसको, इस पर हम पैर रखें तो ऐसा ही हम लोगों का पैर है क्या? तो हम लोगों के लिए जैसे एक धूल कण में पैर रखना, तो मतलब हमारा पैर बड़ा है। तो उनका जो चरण था, एक चरण भले ही धरती से जुड़ा हुआ था, पर दूसरा चरण ध्रुवलोक से भी अधिक सर्वव्यापी था। ये है सद्गुरु का अव्यक्ताति अव्यक्त स्वरूप, जहाँ अस्तित्व के सिवा और कुछ नहीं है, जहाँ मैं और तू गिर चुका होता है। संसार से भी वे जुड़े हैं, और उस क्या कहा जाए, उसे विशाल कहते हैं तो बौना लगता है, व्यापक कहते हैं तो बौना लगता है, क्या नहीं पता जो, लेकिन इशारा तो समझ रहे हो ना। इसलिए कभी कभी उनकी वाणियों में अद्भुत रहस्य उद्घाटन होने लगता है, क्योंकि ये उनका नहीं होता है। वहाँ से जो अव्यक्ताति अव्यक्त स्वरूप है, वहाँ से उस अस्तित्व से छनते हुए देह में, मन में उतरता है, और मन में उतरने के बाद उसे वाणी के द्वारा एन केन प्रकारेण व्यक्त किया जाता है। और इस रहस्य को जानकर
हमारे प्राचीन ऋषिगण अथवा संतगण गुरु भक्ति का तो दम ढिंढोरा पीट दिया है। जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजेते वार है गुरु सिरजेते पार, अथवा गुरु गोविंद दो वो एक है, दूजा सब आकार। गुरु और गोविंद एक ही है, आकार के कारण दो दिख रहा है। मतलब जब तक सदगुरु आकार में है तब तक दो दिख रहा है, पर है एक ही। गुरु गोविंद द्वि एक है। बोलो। आपा हरि। हरि ईश्वर का बड़ा ही प्यारा नाम है। हरि मतलब क्या होता है जानते हो? हरण करने वाला। क्या वे हरण कर लेंगे? सबसे पहले तुम्हारे मन का हरण कर लेंगे, और बिना मन के तुम हो जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा ये चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन सब उन, जैसे तुम लोग उस दिन सुने थे कि कोई भी अणु वैज्ञानिक भाषा में गुरुत्वाकर्षण के बिना नहीं हो सकता है। उस दिन सुने थे ना। और गुरुत्वाकर्षण है तो ही सृष्टि है, गुरुत्वाकर्षण है इसीलिए जीवन है, और गुरुत्वाकर्षण है इसीलिए सब कुछ रित के अनुरूप चल रहा है। उसको रोज रोज भगवान नहीं कुछ कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड में वही पसरे हुए हैं। वही उसी तरह आपके अंदर से मन का हरण हो जाए तो ना आप जन्म लेंगे ना मरेंगे। ये मन ही है जो संसार से बांध के रखा है ना? देह से बांध के रखा है, इंद्रियों से बांध के रखा है, विकारों से बांध के रखा है। तो इसलिए सद्गुरु साहब कहें आपा तेज है, मतलब अहं मैं को छोड़कर हरि को तुम परमात्मा कह लो, गुरु कह लो, अस्तित्व कह लो, ब्रह्म विष्णु कह लो, शिव कह लो, जो मर्जी सो को। पर सद्गुरु कबीर साहब हरि शब्द बड़ा ही कीमती जोड़े हैं। हरण, मन हरण, अज्ञान हरण, मोह हरण, विकार हरण, सब कुछ छूट गया, सब हरण हो गया। क्या बचा? मन हरण हो गया, बचा क्या? कुछ नहीं, केवल अस्तित्व। फिर बिना देह के हो गए। अभी क्या होता है कि हम लोग बिना देह के होते ही नहीं हैं। जिंदा हैं तब तक स्थूल देह के साथ हैं, और मर जाते हैं तो मन वाला देह मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं, लेकिन बिना देह का तो होते नहीं हैं। और ये हमारा मन, हमारी सोच, हमारा मान्यता, हमारा विचार, हमारा देह, हमारी खुशी, हमारी अनुकूलता तब तक है जब तक कि मन और देह का आग्रह है। और यदि हम आपा को छोड़ देंगे तो ये आग्रह रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, सीधे वे हरि भजे नहीं बोले,
आपा मेटे, आग्रह को छोड़ो तुम, आग्रह को छोड़ो और आपा को मेट कर गुरु के शरण में आओ। गुरु गोविंद वो एक है, दूजा सब आकार। जब तक आग्रह होगा तब तक आपका आपा है, तब तक आप हरि भजन तो करेंगे पर वो हरि हरि नहीं रहेगा, मतलब आपका कुछ नहीं लेगा, मतलब वो आपका हरण नहीं करेगा, मतलब आपके मन का हरण नहीं करेगा। इसलिए कल बोला गया था ना, मन को मक्खन बनाओ, तो वो स्वयं चुराने आएंगे। आज कहा जा रहा है कि आपा को छोड़ दो, आग्रह को छोड़ो, पकड़ को छोड़ो और शरणागत हो गुरु के। ईश्वर के शरणागत होने पर वो मार्ग दिखाने नहीं आएगा। तो समझो कि परमात्मा सदगुरु ही है और अपना आपा छोड़ो, आग्रह को छोड़ो और सदगुरु का भजन करो तो पावे दीदार। तब फिर आप उस क्वालिटी को प्राप्त हो जाएंगे जिस क्वालिटी को कि सदगुरु प्राप्त है। मतलब आप भी अव्यक्ता व्यक्त में गोता लगा देंगे, फिर वहाँ कुछ है ही नहीं, मैं और तू कहाँ रहा। आज इतना ही रहने देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंची बात है, एकाएक बहुत ऊंची बात को पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ में मतलब तो पावे दीदार वाली स्थिति आनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले शुरू करते हैं आग्रह को छोड़ना। आग्रह को छोड़कर सदगुरु क्या चाहते हैं, किस ओर ले चलना चाहते हैं, क्या आज्ञा देते हैं, क्या आदेश है उनका, क्या उनकी अनुकूलता है, क्या उनका संदेश है। आँख मूंद कर आग्रह छोड़कर उसका पालन करो। श्री कृष्ण सद्गुरु हैं। सद्गुरु होकर ही उन्होंने गीता का उपदेश किया। शिष्य अस्त्यांग शादी मांग बोले थे ना अर्जुन, तो गुरु बनकर उनको मार्गदर्शन दिए और उनका स्थूल रूप और विराट रूप सबसे परे अस्तित्व में उनको पहुंचा दिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने पर क्या होता है, उनकी आज्ञा माननी होती है। गीता का अनुसरण करना होगा, बीजक का अनुसरण करना होगा। यदि उस अस्तित्व को उपलब्ध सद्गुरु हों जिनकी वाणियों से छन छन कर वहाँ उस अस्तित्व की कुछ खबर आ रही है, उनकी आज्ञा मानना होगा। मन मिटता जाएगा, मिटता जाएगा, एक दिन बिना मन के हो जाओगे और फिर क्या होगा वो उस समय जानना। गूंगे का गुड़, इसी को सद्गुरु कबीर साहब कहे। इतना सन्नाटा क्यों है?
सब इतने ठग क्यों हो गए हैं?